हेलो गाइस, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में हम लोग यौगिकों के संरचना सूत्र कैसे लिखते हैं, आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी बता लेंगे। देखिए, मान लीजिए संरचना सूत्र है, ठीक है। ये क्या है? संरचना सूत्र है। तो जो संरचना सूत्र है ना, ये कैसे बना है आप लोग भी बता लेंगे, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों, देर किए बिना शुरू करते हैं। तो देखिए, संरचना सूत्र लिखने से पहले हम लोग को कुछ महत्वपूर्ण चीजें आनी चाहिए। तो देखिए, जैसे में हमें कार्बन की संयोजकता आनी चाहिए, ठीक है। तो कार्बन की संयोजकता होती कितनी है? तो देखिए, जो कार्बन होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 और 4 हो जाएगा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन की जो संयोजकता होगी कितनी होगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो हम लोगों को संरचना सूत्र लिखते समय हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जो कार्बन है ना, उसकी संयोजकता 4 कंप्लीट है या नहीं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होता है संरचना सूत्र में, कि हमें कार्बन की चारों संयोजकता कंप्लीट करनी होती है, यानी पूरी करनी होती है, ठीक है। तो चलिए, मैं आप लोग को क्वेश्चन करा कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैंने कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में इन क्वेश्चन के अलावा एक भी बार से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो देखिए, ये 12 क्वेश्चन है। क्योंकि मैं ये 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, ठीक है। आज के वीडियो में पहला और दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। यानी एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र लिखेंगे और मेथिल एसिटिलीन का, ठीक है। तो चलिए, मैं आप लोग को एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र लिख करके दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखिएगा एथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर लास्ट में क्या लगा है? एथेनोइक अम्ल, नोइक लगा है। तो ये किस ग्रुप का है? तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है, ठीक है। तो इस पे क्यों कैसे मैंने जाना कि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है? क्योंकि इससे अंत में क्या लगा है? नोइक लगा है, ठीक है। तो ये किस ग्रुप का हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, ठीक है। और इसके जस्ट आगे क्या लगा है? एथ लगा है, ठीक है। तो जब एथ लगा है तो कितने कार्बन रहेंगे? उसको हम एथ कहेंगे। तो 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। तो यहाँ पर 2 कार्बन ऐसे लिख लीजिए, ऐसे यहाँ पर 2 कार्बन ऐसे आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? कार्बन की चारों संयोजकता कंप्लीट कर लेंगे, यानी पूरी कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब इसमें हम कार्बन की क्या कर रहे हैं? संयोजकता पूरा कर रहे हैं। हाइड्रोजन लगाकर देखिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐसे लगा दीजिए, एक यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन लगा दे और एक यहाँ पर। देखिए, इस वाले कार्बन की संयोजकता कंप्लीट हो गई। देखिए, एक यहाँ से कंप्लीट हो गया कार्बन की संयोजकता, एक इधर से, ठीक है। और एक इधर से, 3 संयोजकता कंप्लीट हो गई। अब देखिए, एक इधर से, ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन से। तो देखिए, कार्बन की इस वाले कार्बन की संयोजकता कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग इस वाले कार्बन की संयोजकता कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ओ एच लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर डबल बॉन्ड करके ओ, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र। देखिए, इस वाले कार्बन की संयोजकता कंप्लीट, देखिए एक इससे कंप्लीट हुआ है और 2 इस ऑक्सीजन से, ठीक है। तो 2 और एक 3 और एक यहाँ से कंप्लीट हुआ है, यानी 4 संयोजकता इस वाले कार्बन की भी पूरी हो गई है, ठीक है। तो देखेंगे आप लोग जानते होंगे कि एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है क्या? देखिए, CH3COOH होता है, ठीक है। तो देखिए, C कितना है? कार्बन कितना है? 1 और 2 कार्बन। तो देखिए, मैंने 1 और 2 कार्बन यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यहाँ 3 हाइड्रोजन, देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए, C लगा तो यहाँ C है, ठीक है। अब O लगा, देखिए COOH, ठीक है। तो देखिए,
मैंने आप लोग को एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र पूरे आसान तरीके से लिख करके दिखा दिया। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ मेथिल एसिटिलीन का संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो मेथिल एसिटिलीन का संरचना देखिए, मेथिल है तो यहाँ पर एक कार्बन लिख लेंगे, एसिटिलीन है तो फिर से 2 कार्बन लिखेंगे। देखिए सिंगल बॉन्ड सी और सी। ठीक है, अब एसिटिलीन है तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे। ठीक है, क्या लगे ट्रिपल बॉन्ड। एसिटिलीन का मतलब क्या है, एथाइन है। एथाइन का साधारण नाम क्या होता है, एसिटिलीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक है, तो चलिए अब इसकी संयोजकता पूरी कर लेते हैं। तो देखिए अब मेथिल का पूरा करना, देखिए आप एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एक यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और एक यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस वाले कार्बन की 4 संयोजकता क्या हो कंप्लीट होगा। देखिए एक यहाँ से हुआ है संयोजकता, एक यहाँ से पूरा हो गया, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, तो आगे देखिएगा आप लोग, अब देखिए आप लोग, अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लिखिएगा और यहाँ पर H लिख दीजिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस वाले कार्बन के देखिए यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो इस वाले कार्बन से 3 संयोजकता पूरा हो गया, यानी ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, और एक हाइड्रोजन से 4 हो गया। अब देखिए इस वाले कार्बन का भी देखिए, इसके बगल में क्या लगा, ट्रिपल बॉन्ड लगा है और यहाँ से एक सिंगल बॉन्ड लगा है। ठीक है, तो इस वाले कार्बन की भी क्या होगी, संयोजकता कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो इसके अगले वीडियो में हम लोग इससे जितने भी रिलेटेड पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं आप लोग को 10 क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, जो कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इन तीनों वीडियो के अलावा बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।